कौन आए? जम के बोलो जरा। कार्तिक। और कार्तिकेय जी आए और आकर बोले पिताजी दंडवत करा, प्रणाम करा, साष्टांग करा, मैं परिक्रमा कर कर आ गया। मैंने परिक्रमा करा। अब इधर तो देवता सब सारे देवता मिलकर अक्षत छोड़ रहे गणेश जी के ऊपर, स्वस्ति वाचन हो रहा, लोग प्रणाम कर रहे, नमन कर रहे, लोग आवाज लगा रहे, श्री गणेश जी महाराज की। अब सारी दुनिया में आवाज लग रही गणेश जी। तो कार्तिकेय ने पूछा माँ ये गणेश जी का जयघोष क्यों हो रहा है, गणेश जी के जयकारे क्यों हो रहे हैं, गणेश जी के लिए इतना जयघोष? तो माता पार्वती ने भगवान शंकर के शब्दों को कार्तिकेय को सुनाया। कार्तिकेय रो पड़े, माँ मैं परिक्रमा कर कर आया, गणेश जी ने केवल आपकी परिक्रमा लगा ली, आपने उसको प्रथम गिनती में मान लिया। माँ उसने बुद्धि का परिचय दिया और मैंने कर्म का परिचय दिया। बुद्धि का परिचय, कर्म का परिचय। मैंने कर्म कर दिया। महाराज व्यक्ति को उसके भाग्य का मिलता है कि कर्म का मिलता है? जल्दी बोलो। कर्म का। आपका क्या विचार है? ये लोग तो बहुत दूर बैठे हैं इसलिए इनसे पूछ ही नहीं रही हूं। व्यक्ति को उसके भाग्य का मिलता है कि कर्म का मिलता है? पुरुषों से भी पूछने का मन है, मेरा भाऊ बोलो तो सही, कि उसके कर्म का मिलेगा कि भाग्य का मिलेगा? है दोनों का मिलेगा। मेरी माताएं जीजियां बिल्कुल सही कह रही है, दोनों का ही चाहिए। काय का भाग्य का और कर्म का, ये दो हैं। बैंक में एक लॉकर होता है, उस लॉकर में लोग अपनी रकम रखते हैं। बोलो तो सही है गलत? रखते हैं कि नहीं रखते? अपनी चेन, अंगूठी, मोबाइल, पर्स सब लॉकर के अंदर रखते हैं। बैंक में लॉकर होता है, लॉकर में रखने के बाद में लॉकर की दो चाबी होती है। कितनी चाबी लॉकर की? दो। एक चाबी तुम्हारे पास, एक चाबी मैनेजर के पास। तुम्हारी चाबी कितनी भी लगा लो, जब तक मैनेजर की चाबी नहीं लगेगी तब तक वो लॉकर, अरे बोलो जम के, नहीं खुलेगी। और बैंक का मैनेजर कितनी भी चाबी लगा ले, लॉकर खुलेगा क्या? नहीं, तुम्हारी चाबी लगना जरूरी है। उसी तरह तुम्हारी चाबी है कर्म की चाबी, तुम कितनी भी घुमा लो पर वो ताला नहीं खुल सकता जब तक मैनेजर मेरा शंकर अपनी भाग्य की चाबी घुमा कर नहीं जाए। इसलिए तुम कर्म करो, भाग्य की चाबी मेरा भोलेनाथ घुमाएगा, और कब क्या दे जाए तुम्हें मालूम ही नहीं पड़ पाएगा। इसलिए चाबी दोनों होना चाहिए, एक भाग्य की, एक कर्म की। तो चाबी होंगी लॉकर खुलेगा, अगर एक चाबी लगी तो लॉकर नहीं खुलेगा। चाबी। गणेश जी महाराज को भगवान कार्तिकेय महाराज बोल रहे हैं, माँ मैं कर्म करने गया था, मैं परिक्रमा करने गया था, और यहाँ गणेश जी महाराज को तुमने प्रथम गिनती में बना दिया। माँ ये क्या हुआ? माता पार्वती को गुस्सा तो बहुत आया, क्रोध भी आया। माँ पार्वती की आंख में अश्रु भी भर गए महाराज, आंसू आए। माता पार्वती के नयन अश्रु। मां खड़ी हो गई। माता पार्वती ने आज खड़े होकर भगवान भोलेनाथ जी से निवेदन करा, आपने अपनी जिंदगी की ये गलती कर दी। क्या गलती? शंकर भगवान पूछ रहे हैं, कौन सी गलती? तुमने गणेश जी को प्रथम गिनती में बना दिया, कार्तिकेय भी तो गया था, अगर कुछ थोड़ा सा आशीर्वाद रखना था तो कार्तिकेय के लिए रखना था, पर तुमने केवल गणेश को प्रथम गिनती में बनाया है, ये तुम्हारी गलती है। तो गणेश जी ने परिक्रमा भी तो करी है। माता पार्वती खड़े होकर शंकर भगवान से बोली, भोलेनाथ मैंने अपनी जिंदगी में आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, पर आज तुम्हारी यह पार्वती तुमसे एक वर चाहती है।
शंकर भगवान ने कहा मांग, तुझे क्या चाहिए? पार्वती कहती है आज के बाद तुम्हारी कभी पूर्ण परिक्रमा ना लगे, आज के बाद तुम्हारी कभी पूर्ण प्रदक्षिणा ना हो, पूर्ण नहीं होनी चाहिए। कौन ने मांगा? जम के बोलो, पार्वती। शंकर की पूर्ण प्रदक्षिणा माता पार्वती ने कह दिया भोलेनाथ आज के बाद ना हो, क्योंकि तुम भोले हो, तुम्हारे आसपास कोई घूम लेता है, तुम उसको कुछ भी निकाल कर दे देते हो। होता है, दो बहुएं होती हैं, एक बहू रहती है पूना में, बोलो कहां? मुंबई या पूना, और दूसरी बहू तुम्हारे साथ रहती है। अरे बोलो जम के, एक दूर रह रही है और एक तुम्हारे साथ रह रही है। पर सास को जो साथ रह रही है ना, रोज पूछ रही है ना, वो अच्छी नहीं लगती। वो जो दूर रहती है ना, उसका गुणगान 24 घंटे करती है। ये डोकरियों की आदत भी बुरी, बड़ी बुरी आदत। जो पास रह रही है वो अच्छी नहीं लग रही, जो दूर रह रही ना वो दिवाली पे आती है, बस दिवाली पे 30 त्योहार पर आती है, और दिवाली पे आते और आके पल्लू पल्लू लेके मम्मी जी मम्मी जी मम्मी जी करके आई आई करके बस 2-4 बार इधर उधर घूमेगी और सास इतनी खुश हो जाएगी, तुरंत अंगूठी निकाल के चुपचाप रख ले। तो हे गाइस, आज मैं आपको काफी अच्छे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में बताने वाला हूँ जिसका नाम है ब्रिक ट्रेड। सो गाइस, ब्रिक ट्रेड में आपको कम इन्वेस्टमेंट और कम रिस्क के साथ काफी अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। तो आपको मैं बताता हूँ आपको ये प्रॉफिट अर्न कैसे करना है। सिंपली गाइस, अगर आप नए भी हैं तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको डाउनलोड करते ही आपके डेमो अकाउंट में 10,000 रुपीज मिलते हैं, जिनसे आप प्रैक्टिस करके सीख सकते हैं और उसके बाद ट्रेडिंग करके काफी अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो गाइस, यहाँ पे सिंपली आप 100 रुपीज से स्टार्ट कर सकते हैं, ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, ज्यादा रिस्क भी नहीं है और प्रॉफिट भी काफी अच्छा है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं आपको सब कुछ समझा देता हूँ। यहाँ पे आपको मेरी फोन की स्क्रीन पे आ जाइए, यहाँ पे आपको डाउनलोड करना है ब्रिक ट्रेड एप्लीकेशन प्ले स्टोर से, और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। तो ब्रिक ट्रेड एप्लीकेशन डाउनलोड करते ही आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे गाइस आपको एसेट्स मिलती है जिन पे आपको ट्रेड करना होता है। बहुत सारी एसेट्स है, आपको अपनी मनपसंद की एसेट्स पे ट्रेड करना है, और यहाँ पे आपको परसेंटेज भी दिखेगा, आपको कितना परसेंटेज उसमें प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे सिंपली मैं अपनी पसंद की चॉइस से एक ट्रेड एसेट चूज कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको दो आइकन मिलेंगे, रेड और ग्रीन। तो मैं ग्रीन पे टैप कर लेता हूँ, ये 50 रुपए मैं लगा देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको प्रेडिक्ट करना है ग्राफ अप जाएगा डाउन जाएगा, मैंने अप पे लगा दिया है। तो लेट्स वेट फॉर 1 मिनट, देखते हैं ग्राफ अप जाता है डाउन जाता है। तो गाइस, ग्राफ अप जा रहा है, अप जा रहा है, अप जा रहा है। यस गाइस, यहाँ पे मैं विन कर चुका हूँ अपना प्रॉफिट, आपने जैसे देखा होगा। और अब आपके दिमाग में ख्याल आ रहा होगा कि इनको विड्रॉल कैसे करना है। तो गाइस, यहाँ पे विड्रॉल और डिपॉजिट की फैसिलिटी काफी इजी है। आप किसी के भी थ्रू यहाँ पे विड्रॉल भी कर सकते हैं, डिपॉजिट भी कर सकते हैं इजी तरीके से, और आपके अकाउंट में क्विक आपके पैसे आ जाएंगे। तो गाइस, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है पेटीएम, यूपीआई, नेट बैंकिंग, किसी के भी थ्रू आप डिपॉजिट भी कर सकते हैं, विड्रॉल भी कर सकते हैं। एंड गाइस, ब्रिक ट्रेड पे आपको 24/7 कस्टमर सर्विस मिल जाती है। एंड गाइस, यहाँ पे प्रोफेशनल एंड एक्सपीरियंस क्लाइंट सपोर्ट मिलता है आपको। एंड गाइस, यहाँ पे आपको स्टेप टू स्टेप ट्यूटोरियल्स भी मिल जाते हैं जिनसे आप सीख सकते हैं ट्रेडिंग। एंड गाइस, ब्रिक ट्रेड पे आपको वो सारी चीजें मिल जाती हैं जो फाइनेंशियल ट्रेडिंग के लिए जरूरी होती हैं, और इसका मतलब ये सिंपल, सेफ एंड प्रॉफिटेबल है। एंड गाइस, ब्रिक ट्रेड पे आपको उस चीज की टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि आप कोई मैनेजर रखें और उसको कमीशन पे करें सीखने के लिए। यहाँ पे आपको सब कुछ फ्री मिल जाता है। और सबसे बेस्ट पार्ट है ब्रिक ट्रेड का कि आप अपने फोन से काफी अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। सो गाइस, जस्ट गो एंड साइन अप विद ब्रिक ट्रेड एप्लीकेशन टू हैव द बेस्ट ट्रेडिंग एक्सपीरियंस। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जस्ट गो एंड डाउनलोड। भीड़ में खड़े खड़े, झूले पर पड़े पड़े, आज हलचल है। ज्ञानी बड़े बड़े, बात अगर इंडिया की हो तो सारे कर रहे हैं ग्रो। तो आप भी SIP करो, इन्वेस्टमेंट करो या ट्रेडिंग करो, बस ग्रो करो। प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। जो तुम्हारे पास में है वो पूरी लग रही है, वो चाय दे रही है, दूध दे रही है, बस बोलने में कभी कभी बोल देती है। अब बहुएं हैं बेचारी, हो जाता है। एक सास बहू से कहती है मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ, तू 4 बजे उठा कर। अब वो झगड़ा करते करते हमारे पास आ गए और हमारे पास आके बोली गुरुजी ये मेरी सास मुझे परेशान करे। मैंने बोला तेरी सास को क्या बोल रही है? तो क्या मैं 5 बजे उठूं तो बहू 4 बजे उठना चाहिए। तो मैंने कहा अच्छी बात बोली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक काम कर, बहू की उम्र है 20 साल, तेरी उम्र है 70 साल, तू 20 साल की बन जा, मैं भी इसको जगाना चालू कर देता हूँ।
जब तुम, वो कहते हैं ना, सास भी कभी बहू थी। जब तुम बहू थे, तुम भी खूब अलमस्त चकाचक सोते थे, और तुम्हारी सास पहले उठती थी। बुढ़ापे में नींद नहीं आती जीजी, नहीं आती। आती क्या? अरे बोलो तो, आती बुढ़ापे में नहीं। मनुष्य की उम्र, गधा की उम्र, कुत्ता की उम्र और उल्लू की उम्र बराबर थी। किस किस की? जम के बोलो। मनुष्य, गधा, कुत्ता, उल्लू। सबको पहचानती हो? ठीक है, सबकी उम्र बराबर है, 40-40 साल। मनुष्य पहले 40 साल का था, गधा 40 साल का था, कुत्ता 40 साल का था, उल्लू 40 साल का था। सबकी उम्र लेवल में बिल्कुल बराबर थी। भगवान के देर अंधेर